माननीय दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबकी यही पुकार, हम सबकी यही पुकार। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया रायबरेली से लोकसभा का उम्मीदवार। दिनेश प्रताप सिंह इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी के सामने लड़े थे लोकसभा का चुनाव। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को दी थी बड़ी टक्कर। बीजेपी ने बता दें कि रायबरेली से लोकसभा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी के सामने लड़ा था चुनाव लोकसभा का। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को दी थी बड़ी टक्कर। होता है लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रायबरेली वासियों को नकली गांधियों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत तड़पाया है। रायबरेली की जनता अवसर ढूंढ रही है और ये अवसर उनको मिलने जा रहा है रायबरेली की जनता को कि अपने अपमान का एक एक बदला इन नकली गांधियों से वसूल करे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सेवा की है, आज गरीब के चूल्हे पर रोटी पक रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छे नीतियों का परिणाम है। अगर आज आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी सेवाएं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हैं, और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हम कांग्रेस के राज में देखते थे कि हर महीने 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला होते रहते थे। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, तब से देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है और आज का चुनाव इसी पर हो रहा है। पूरे देश में देशवासी जान रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आपका गांव-गांव जाना और जगह-जगह मिलना लोगों से इस चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा? यह रायबरेली की देवतुल्य जनता चुनाव में आकलन करेगी कि रायबरेली का सेवक कितनी मेहनत उसने की है, कितनी सेवा की है, कितना भाव उसके मन में रायबरेली की सेवा करने का, रायबरेली का सम्मान करने का है। मैं अपने रायबरेली की देवतुल्य जनता की कसौटी पर भी खरा उतरूंगा। अरे पकड़ ले मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि दिनेश सिंह मिट जाएगा, लेकिन अपने नेतृत्व के भरोसे को कभी डिगने नहीं देगा। रायबरेली में कमल खिलाएगा। रायबरेली की देवतुल्य जनता की बदौलत, रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत रायबरेली में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम आएगा। इस बार का जो 19 में चुनाव लड़ा था आपने, इस बार का जो चुनाव होगा किस तरह का देख रहे हैं? सर, उनको मिलने जा रहा है रायबरेली की जनता को कि अपने अपमान का एक एक बदला इन नकली गांधियों से वसूल करे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सेवा की है, आज गरीब के चूल्हे पर रोटी पक रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छे नीतियों का परिणाम है। अगर आज आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी सेवाएं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हैं, और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हम कांग्रेस के राज में देखते थे कि हर महीने 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला होते रहते थे। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, तब से देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है और आज का चुनाव इसी पर हो रहा है। पूरे देश में देशवासी जान रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आपका गांव-गांव जाना और जगह-जगह मिलना लोगों से इस चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा? यह रायबरेली की देवतुल्य जनता चुनाव में आकलन करेगी कि रायबरेली का सेवक कितनी मेहनत उसने की है, कितनी सेवा की है, कितना भाव उसके मन में
रायबरेली की सेवा करने का, रायबरेली का सम्मान करने का है। मैं अपने रायबरेली की देवतुल्य जनता की कसौटी पर भी खरा उतरूंगा।